राधे भाई सभी को। आज हम क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल शुरू से सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो, आज पहला चैप्टर अपन ने लिया है। पहला चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इन सारे नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहला नंबर लिया है मैंने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर बताते हैं क्या होता है। देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 0। यानी इसका मतलब ये है कि जो काउंटिंग जो नेचुरल नंबर होते हैं वो एक से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, यानी अनंत। इसका मतलब होता है जो ये साइन बना है, इसका मतलब होता है अनंत, यानी नंबर का पता नहीं है कि आखिरी नंबर क्या होगा। देखो, इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। क्या करेंगे? इसको डिनोटेड किससे करते हैं? अगर कैपिटल एन बनाए तो उसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एक से शुरू होते हैं और अनंत तक चलते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसे ही अपना दूसरा आता है होल नंबर। क्या आता है? दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर की डेफिनेशन पहले बताएगा कोई? क्या होता है होल नंबर की डेफिनेशन? देखो, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं ऑल नेचुरल नंबर, जिसमें क्या हो, सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएं टुगेदर विथ जीरो। इसमें कुछ नहीं होता, जैसे जो नेचुरल नंबर हैं सारे होल नंबर के अंदर आते हैं, सिर्फ जीरो बढ़ जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम द with 0, all natural number together with 0 called whole number। फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू। इसको डिनोटेड किससे करते हैं हम? डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यानी कौन कौन से नंबर होंगे? देखो, इसमें क्या होगा, होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे, बस जीरो और बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये भी कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं। ऐसे ही तीसरा तीसरा जो नंबर है वो पढ़ेंगे हम इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स बताएगा कोई क्या होता है? देखो, इंटीजर्स की पहले डेफिनेशन बताओ कोई क्या होता है? इंटीजर्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ऑल नेचुरल नंबर कॉमा 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल numbers from the collection of all integers from माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? देखो,
इंटीजर्स होते हैं जिसमें सभी नेचुरल नंबर आते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर भी होंगे और नेगेटिव नंबर भी होंगे और जीरो भी आएगा। जैसे इंटीजर्स जो मतलब है, इसका मतलब है इंटीजर जो है वो क्या है, एक माइनस इन्फाइनाइट से चालू होंगे, डॉट 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 -4 -3 -2 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फाइनाइट। मतलब कहने का ये है कि जो माइनस से लेके शुरू होते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से, और फिर कहाँ तक जाते हैं, जीरो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, दोनों इसके अंदर आते हैं इंटीजर्स के अंदर। ठीक है। अब पूछें कि इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय जेड। इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। देखो इंटीजर के टाइप कितने होते हैं, तो इंटीजर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, इंटीजर्स आर टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। कौन सा, नेगेटिव इंटीजर। देखो इसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे शो करते हैं। जैसे एक नंबर लाइन बनाई कोई हमने यहाँ से, ठीक है। बीच में क्या होता है नंबर लाइन के, हमेशा जीरो। देखो जीरो के जो लेफ्ट साइड आते हैं, कौन से, लेफ्ट साइड, उधर हमेशा नेगेटिव नंबर आता है। क्या आता है, लेफ्ट साइड कौन से नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं। और जो जीरो के राइट साइड होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी, जीरो के जो लेफ्ट साइड होते हैं वो नेगेटिव आते हैं, और जीरो के जो राइट साइड होते हैं वो पॉजिटिव आएंगे। 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। इधर भी क्या होते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होते हैं। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर हैं ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और ये नेगेटिव जो नंबर है वो सारे नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो फिर ये जीरो क्या है, जीरो को हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल होता है। ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो गए, इधर लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जो माइनस लगाओ, -3 -4 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। अब इंटीजर के बाद अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, कितने, 3 नंबर्स पढ़ लिया अपन ने। चौथा नंबर है अपना रेशनल नंबर। कौन सा है, रेशनल नंबर। अच्छा रेशनल नंबर क्या होते हैं, किसी को पता है, रेशनल नंबर वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। सभी को पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो ए रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड लिख सकते हो, एक्सप्रेस्ड लिख सकते हो। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म P/Q, वेयर Q इक्वल नहीं होगा जीरो। Q की जगह क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। ठीक है, देखो रेशनल नंबर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे 2/3 यानी P/Q के फॉर्म में है, 3/5 P/Q के फॉर्म में है,
जैसे जीरो, जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसके अपॉन में क्या है, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर में, तो हमेशा उधर क्या मानते हैं हम, वन। तो यहाँ पे जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। जैसे -2 है, अपॉन में 3 है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि ये देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अगर मैं पूछूं 3/0, क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्या बन गया, जीरो, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अब पांचवा पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना हो। क्या ना हो, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, वो सभी नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ए इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर इज ए नंबर which cannot be expressed in the form p अपॉन q। यानी जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जितने भी नंबर रूट में होंगे, क्या हो, रूट में, जैसे √2 है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर है, ठीक है। और जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, जैसे √5, ये भी एक इरेशनल नंबर है। एक पाई होता है, पाई, ये भी क्या होती है, एक इरेशनल नंबर, डॉट 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 etc, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखो कुछ ना बच्चों को एक डाउट रहता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, वो डाउट भी क्लियर करूंगा कैसे। इधर लिख लेते हैं रेशनल और इरेशनल। डाउट, बच्चों का ये डाउट रहता है, जैसे कि ये √2 है, क्या है, √2, तो ये रेशनल है, इरेशनल, तो ये क्या है, इरेशनल है, अभी पढ़ा गया है। जैसे √4 लिखा है, क्या लिखा है, मैंने मान एग्जांपल लिया √4, तो ये रेशनल है या इरेशनल है, ये रेशनल होगा। क्या होगा, रेशनल। क्यों होगा रेशनल, क्योंकि ये √4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। यानी रूट में से जो संख्या बाहर निकलेगी, क्या हो, रूट में लिखा है कोई नंबर और वो बाहर निकल सकती है, तो फिर वो रूट वाला नंबर क्या होता है, रेशनल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने Q√27, तो ये रेशनल है, इरेशनल है, कोई बताएगा ये रेशनल है, इरेशनल, तो ये रेशनल है। कैसे रेशनल है, क्योंकि ये क्या हमें पता है कि ये Q रूट है, रूट के आगे क्या लगा, 3, यानी जो 27 है वो किसका क्यू है, 3 का क्यू है। तो यहाँ पे देखो 3 बाहर निकल रहा है ना रूट से, क्यू रूट से, तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे मैंने मान लिया √16 है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर हो। जैसे मैंने रूट में लिया 50, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा, इरेशनल, इरेशनल होगा, क्योंकि ये ना तो किसी का स्क्वायर है, ना क्यू रूट है, कुछ नहीं है, ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं, तो ये फिर क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे और नंबर्स हैं अपने पास। देखो आगे अपन पहले इन और नंबर से पढ़ने से पहले अपन डेसिमल्स सीखते हैं। क्या सीखते हैं, डेसिमल्स की टर्मिनेट कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेट कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग कौन सा होता है, ये भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, रेशनल और इरेशनल के पार्ट ही हैं। तो अपन डेसिमल पे आते हैं कि डेसिमल कितने होते हैं अपने। देखो डेसिमल देखो 3 तरीके के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग होता है, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो इसके दो नाम और होते हैं, क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग,
एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। तो इसका दूसरा नाम ये भी है कि नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिकरिंग। इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग की जगह क्या लग जाता है? ओनली रिकरिंग जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो टर्मिनेटिंग पता होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग क्या होता है। ये सारे 1.2 में है, 9 चैप्टर के, 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही है ये आपके चैप्टर में। देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो डिवाइड पूरी तरीके से चला जाए। जैसे मतलब 2 है, अपॉन में कितना लिया मैंने 5, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं क्या 2/5। अगर हम इस 5 का इसमें डिवाइड देंगे, जैसे कि चेक करते हैं अपन देखें, देखो 5 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा तो 0.0 बढ़ जाता है इधर, तो 5 4 से कितना हो गया 20, यानी रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए इसमें। क्या नहीं बचना चाहिए? रिमाइंडर बच रहा है यानी जीरो। रिमाइंडर टर्मिनेट में क्या होता है, रिमाइंडर जीरो होता है यानी पूरा पूरा भाग होता है। तो ये 2/0.4 जो है 2/5 है, वो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है? टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने मान लियो 7/2 लिया, क्या लिया 7/2, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। देखो 2 का डिवाइड इसमें दिया, कितनी बार जाएगा, 2 3 जा 6 यानी 3.5 पूरा डिवाइड जा रहा है। पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है, नंबर नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद 5 ही तक रह रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। अब जैसे बात करते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग की। नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग का मतलब ऐसे हैं जैसे 0.3333 नंबर आते हैं, यानी 3 पे बार लगा देते हैं ना, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग बोलते हैं। जैसे 0.47, फिर 47 यानी 0.47 पे बार, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे जैसे 0.678 678 678 यानी 3 नंबर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन, यानी पॉइंट के बाद क्या हो, रिपीटेशन हो नंबर का, उन्हें हम देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही देखो क्या लिखा है, रिपीट, यानी नंबर क्या होगा, रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। अब इसमें देखो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर कौन सा होता है, जैसे पॉइंट के बाद नंबर तो आ रहे हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 3 5 8 9 डॉट 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 डॉट, नंबर क्या देखो यहाँ पे कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा रिपीट, कोई भी नंबर दोबारा मतलब रिपीट हो रहा है, कोई लॉजिक दिख रहा है तुम्हें, कुछ बनना है, मेथड बनना है, यहाँ पे नहीं बनना, तो यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने मान लिया 0.468973210542 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही नंबर जा रहा है ना, तो डिवाइड जा रहा है। यहाँ पे देखो कोई नंबर रिपीट हो रहा है दोबारा, अलग अलग आ रहे हैं पॉइंट के बाद सारे नंबर, तो पॉइंट के बाद अलग अलग सारे नंबर्स आए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। और पॉइंट के बाद अगर एक ही नंबर या रिपीट हो रहा है नंबर बार बार, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग बोलते हैं। और पॉइंट के बाद नंबर कुछ भी नहीं हो रहा है यानी पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अब देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे इसमें, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है यहाँ पे लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों नंबर्स कैसे होते हैं, ये दोनों नंबर कैसे होते हैं, रेशनल, कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो ये वाला नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये जो नंबर है ये कैसा है, इरेशनल है। कैसा नंबर होगा, इरेशनल। और बाकी ये जो दोनों नंबर हैं यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों नंबर कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सारा क्लियर। देखो इसके बाद अपन पढ़ते हैं 2-3 नंबर और हैं अपने पास, एक रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ये सारे नंबर्स अपन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब बात करते हैं अपन रियल नंबर की। क्या करते हैं, रियल नंबर। देखो रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर वे संख्याएं जिनको हम क्या करें, नंबर लाइन पे शो करें। क्या करें, रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, बे नंबर या बे संख्याएं जिनको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं,
यानी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगी, ऑल नंबर्स दैट कैन बी represented on the number line are called रियल नंबर। यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम क्या करें, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, वो सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे नंबर लाइन पे -2 दिखा सकते हैं, -4, 5 दिखा सकते हैं, 0 दिखा सकते हैं, अपॉन में भी नंबर दिखा सकते हैं, रूट में भी नंबर हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, डॉट 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 ETC। ये सभी नंबर्स कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। वैसे कोई काम का नहीं है तुम्हारे, देखो इसको डिनोटेड किससे करते हैं, रियल नंबर को ये पता होने चाहिए। देखो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल R, रियल नंबर। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर वैसे तो कोई काम का नहीं है तुम्हारा, लेकिन तब भी जान लो जानकारी के लिए, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। देखो इसको वैसे ही शॉर्ट में बता देता हूँ। इमेजिनरी नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, यानी जो इंसानों ने क्या किया, काल्पनिक अपने मन से बना लिए हैं खुद ही। जैसे इसमें कैसे नंबर आएंगे, रूट में होंगे और माइनस में होंगे। क्या होंगे, रूट में नंबर होंगे, माइनस में होंगे, जैसे -14 रूट के अंदर होंगे और माइनस में होंगे 7। इसको अपन समझने के लिए लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, ये सभी जितने भी नंबर जहाँ में आएंगे ये सभी रूट में नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे, रूट में नेगेटिव नंबर आएंगे, बस समझने के लिए लिख लो। यानी इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, वे संख्याएं जो रूट में हो और नेगेटिव हो। ठीक है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब अपने पास कुछ नंबर 2-3 नंबर और हैं, इवन नंबर, प्राइम नंबर और ऑड नंबर। ये 2-3 नंबर और रह गए, उनको पूरा ही पढ़ लेते हैं। देखो अब अपन पढ़ते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। क्या हो जाएं, 2 से डिवाइड हो जाएं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अगर आप लोग बोलो तो इसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, क्योंकि ये तो पता ही होगा इवन नंबर। अच्छा चलो ठीक है, फिर भी लिखा देते हैं। ठीक है, ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। देखो इवन नंबर जो भी हैं ये किस फॉर्म में होते हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। देखो इवन नंबर आर डिनोटेड बाई 2n वेयर n इज इंटीजर। n यहाँ पे क्या होगा, मतलब डिनोटेड इधर फॉर्म लिख लेना, इवन नंबर आर जो फॉर्म में होंगी। यानी इवन नंबर जो हर एक फॉर्म में होता है वो किसके फॉर्म में होता है, अगर कोई पूछे इवन नंबर किस फॉर्म में होता है तो 2n की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे अगर पूछे n क्या है तो n क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, देखो इसमें हमने यहाँ पे इंटीजर्स क्यों लिखा है, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। तो अगर जैसे -2 भी लिखा है एग्जाम्पल में, तो ये क्या है, एक इवन नंबर है। लेकिन ये कैसा इवन नंबर है, निगेटिव इवन नंबर है। ठीक है, जैसे ये 4 लिखा है तो ये इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, -10 कैसा है, निगेटिव इवन है। इवन तो है लेकिन कैसा है, निगेटिव इवन। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ऐसे अपन ऑड में आते हैं। ऑड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑड की डेफिनेशन यही हो जाएगी, ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। बस यहाँ पे क्या करना है, नॉट लगाना। अगर आप लोग बोलते हैं तो लिख देते हैं, ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड
ऑड नंबर, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इवन नंबर को हम क्या करते हैं 2n की फॉर्म में लिखते हैं, ऑड नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, तो ऑड नंबर इज फॉर्म, ऑड नंबर्स आर फॉर्म, किस फॉर्म में लिखते हैं 2n+1, सॉरी 2n-1 फॉर्म में लिखते हैं। इसको क्या किस फॉर्म में लिखते हैं, ऑड नंबर को हम लिखते हैं 2n-1 फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर ही है, ये तो पता ही है, इंटीजर, ठीक है। देखो इवन नंबर भी हो गया अपने, ऑड नंबर भी हो गया। अब अपन पढ़ते हैं प्राइम नंबर। एक नंबर और आखिरी नंबर है ये अपना, क्या है, प्राइम नंबर। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या इनको। ऑड को ये सभी को पता ही होगा, ऑड को विषम, इवन को सम। इंग्लिश मीडियम से तो इसलिए मैंने नहीं बताया है। देखो प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो सिर्फ 1 और खुद से ही कटें। क्या हो, जो सिर्फ 1 और खुद से कटे, यानी इट सेल्फ से कटे। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑल नेचुरल नंबर्स दैट हैव, यानी जिसके पास क्या हो 1 एंड इट सेल्फ फैक्टर, यानी प्राइम नंबर का हो जाको फैक्टर का हो एक या फिर खुद ही फैक्टर हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ऑल नेचुरल नंबर्स दैट हैव 1 एंड इट सेल्फ फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं, ये तो सभी को पता है। फैक्टर वह नंबर होते हैं जैसे जिसका डिवाइड उसी नंबर में चला है। जैसे मैंने इधर एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि 4 है, तो 4 के फैक्टर बताओ, यानी जिन जिन नंबरों से ये 4 डिवाइड होगा वही क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं। जैसे 4 है, 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 इसका फैक्टर हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 इसका फैक्टर हो गया, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर का मतलब होता है जिन जिन नंबरों से वो डिवाइड होगा वही नंबर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब इसके जैसे एग्जाम्पल पूछें कि प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 ETC। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस बनते हैं प्राइम नंबर में, वो लिखा देता हूँ आप लोगों को कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे या फिर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम पूछे, क्या पूछे, इवन प्राइम, दोनों का मतलब सेम ही है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे या स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछे, इवन प्राइम नंबर पूछे तो क्या होगा, इवन प्राइम नंबर तो हमेशा कितना होगा, 2 होता है। कितना होता है, इसको याद कर लेना है। अगर पूछें स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछें तो क्या होगा, देखो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो वो है 3। कौन सा होगा, 3। इसमें कुछ 2-3 और एक्स्ट्रा मतलब क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। जैसे अगर बहुत से क्या होते हैं क्वेश्चनों पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि 1 से लेके 1 से लेके 15 तक, यानी 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये बताओ। प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, तो पता होने चाहिए अपन को कितने होते हैं, 15। कितने होते हैं, 15। अगर पूछें कि 15 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। अब अगर हम पूछें कि 1 से लेके 100 तक में कितने होंगे पूरे, 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो कितने होंगे प्राइम नंबर, दोनों को ऐड कर दो, कितने होंगे, 25। यही क्या है, इनको छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस कराएंगे नंबर सिस्टम के, जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं, एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, एवरी इंटीजर नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे। ट्रू फॉल्स प्राइम नंबर के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ होल नंबर, यानी पूरे नंबर सिस्टम के कम से कम 20 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस करवाएंगे आप लोगों को। तो कल पहले उनको देखना, उसके बाद अपन
चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, विथ एग्जाम्पल के साथ करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। यहाँ यहाँ कोई दिक्कत आई हो वहाँ पे कमेंट करें कि भैया यहाँ पे दिक्कत आई है, कि यहाँ पे ये दोबारा से बताया करो, या वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बताइए। ठीक है, धन्यवाद।